डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 ये आज हम हल करेंगे। और इसको हल करने का मकसद ये है कि इसके अंदर एक एंगल गिवन है 105 डिग्री का, जो कि आप लोगों ने इससे पहले बनाया हुआ नहीं है, तो उसको बनाने का भी तरीका हम लोग साथ साथ देख लेंगे। अब यहाँ पे जो एंगल दिए हुए हैं, लाइन आपको दी हुई है के एम, जो कि 5 सेंटीमीटर, जो हमने ऑलरेडी ड्रा की हुई है। जबकि एंगल आपको पॉइंट्स के और एम गिवन है, और एंगल आपने पॉइंट के और पॉइंट एल के ऊपर बनाना है, यानी एम पॉइंट का एंगल आपको पता नहीं है। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि तीन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं के एल एम, इन तीनों के ऊपर एंगल्स बनेंगे। और ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स, यानी के एंगल, एंगल के प्लस एंगल एल प्लस एंगल एम, इन तीनों का सम इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। जो आपको गिवन है वो के 105, एल की वैल्यू गिवन है 45, तो एम आप लोग यहाँ से मालूम कर सकते हैं कि एम की वैल्यू कितनी होगी एंगल एम की। तो 105 प्लस 45 हो गया 150, प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप इस 150 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये आ गया एंगल एम इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। तो एंगल एम इक्वल आ जाता है जी 30 डिग्री। यानी आपने जो दो एंगल बनाने हैं, एम के ऊपर आप लोगों ने एंगल अब बनाना है जी 30 डिग्री का, और के के ऊपर आप लोगों ने एंगल बनाना है 105 डिग्री का। तो यहाँ से आप दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेमी सर्कल्स ड्रा कर लें। और यहाँ पे कंपास को उतना ही ओपन रख के आप लोग निशान लगा लें, जो कि 60 डिग्री का लगेगा, यानी 60, फिर उसके आगे 120 और फिर उसके आगे 180, जो कि मुख्तलिफ एंगल्स बनाने में आपकी मदद करेंगे। अब जो 105 एंगल है, इसको आप देखें तो ये 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है 210 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल करें तो 105 डिग्री, यानी 90 और 120, ये वाला पॉइंट तो हो गया 120। तो 90 के लिए आप 0 और 180 की मदद ले सकते हैं कि 0 के ऊपर कंपास को रख के एक सेमी आर्क, एक आर्क ड्रा करें आप छोटी, और एक यहाँ पे 180 के ऊपर रख के ड्रा करें, और इसका आप एक निशान लगा लें सेमी सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का। ये पॉइंट 90 डिग्री है, ये वाला पॉइंट 120 है। इन दोनों की मदद से आप 105 डिग्री का एंगल ड्रा कर सकते हैं। 90 के ऊपर कंपास रखें और एक आर्क ड्रा करें, 120 के ऊपर कंपास को रखें और एक आर्क ड्रा करें। जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को आप के साथ मिला दें। ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको आप कोई और नाम दे दें, एक्स का ही नाम दे देते। ये हमने एक के एक्स लाइन ड्रा कर दी। अब पॉइंट एम के ऊपर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि हमने मालूम भी किया है। तो 30 डिग्री आता है 0 प्लस 60 से, डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करें, 60 डिग्री के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करें, जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को
आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट 30 डिग्री है, उसको आप पॉइंट M के साथ मिला दें और इसको आप Y का नाम दे दें। जिस पॉइंट के ऊपर ये KX और MY दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको आप लोग L का नाम दे दें। ये पॉइंट L है और ये KLM ही आपकी वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक लाइन ड्रा की, ड्रा अ लाइन KM of measurement 5 सेंटीमीटर। सेकंड, आप लोगों ने K के ऊपर एट पॉइंट K ड्रा एन एंगल of 105 डिग्री। थर्ड, एट पॉइंट M draw an angle of 30 degree. Fourth, the point where KX line and MY line intersect each other is named as L. And fifth, KLM is the required ट्राइंगल। अब ये जो 17.1 है ये आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर जितनी भी आप लोगों के पास एजम्पशंस आ रही थी वो सारी हमने एक एक क्वेश्चन में हल कर ली हैं। अब ये जो 8 के 8 क्वेश्चन हैं उनमें यही चीज़ें, यही तरीका इस्तेमाल होगा। आप सारे क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करें। कहीं पे भी कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।